के मंदिर में ये क्या कुछ हो रहा है, आइए जानते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार। क्या है पूरा मामला, कौन से गांव का? दूधली गांव का मामला है। मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता था और उसके साथ में 7-8 बच्चों ने मारपीट की। उनको केस दर्ज किया गया। उसके बाद भी प्रधानाचार्य द्वारा उसी की गलती निकाली गई, उसका नाम काट दिया। आरोप क्या है? पैसों का क्या घपले का मामला है? पैसे गबन करने का था। उस समय हम भी यहाँ प्रबंध समिति में थे। उस समय इनका फार्म वगैरह भरवाने का मामला था। उस समय इन्होंने स्वीकारी थी कि मेरे से गलती हुई और बाकी मैं स्कूल में ये पैसे स्कूल में लगवा दूंगा। इन्होंने स्वीकारी थी कि मेरे से गलती हुई, भविष्य में नहीं होगी। हमने उसी आधार पर इनको कहते थे कि प्रधानाचार्य यही रहे। पैसों का मामला 12 लाख कितने का था लगभग। अब क्या हो रहा है उसमें जांच? अब तो देखो, जो भी न्याय उचित कार्रवाई होती हो, हम किसी को आई तो चाहते नहीं, लेकिन जो सही होता हो। ये तस्वीरें हैं महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज दूधली गांव की, जहां के प्रधानाचार्य पर एक लिखित शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप व अन्य आरोप भी लगाए गए हैं। इस मामले में अधिकारियों द्वारा जांच भी की जा रही है। इस पूरे मामले में जो आरोप लगे हुए हैं उनके बारे में जानकारी देते हुए हमारे साथ मुकेश आर्य जी जुड़े हुए। मुकेश आर्य है जी, आपके द्वारा एक शिकायत की गई थी, क्या शिकायत थी वो? शिकायत की गई थी। कल तो आरती आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये न्यूज़ का। हमारे यहाँ जो दूधली दयानंद इंटर कॉलेज है जी, वहाँ काफ़ी दिन से कमेटी नहीं थी और वहाँ प्रधानाचार्य जी का पूरा राज चल रहा था जी। और प्रधानाचार्य हमारे गांव के हैं। जो जिस पद पर है उसकी गरिमा का ध्यान हमेशा उस व्यक्ति को रखना चाहिए जो उसे मिला। जी, उन्हें वो पद मिला, कार्यवाहक प्रधान है। और अच्छी बात थी कि उन्हें गांव के गांव में रहते हुए एक कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में काम करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने उस कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद की दुरुपयोग किया गया और रंजिशन। किस तरह का दुरुपयोग किया गया उनके द्वारा? जैसे पिछले कोई मेंबर हैं उनके जी। जैसे मैं आपको 2 ही मुद्दे बताता हूँ जो लेटेस्ट है। एक हमारा मैं उसमें दयानंद गुरुकुल इंटर कॉलेज का मेंबर भी रहा जी। 2018-19 में 2010 से 19 तक वहाँ कमेटी रही, उसमें मेंबर रहा जी। और इन पर गंभीर आरोप लगा था 12 लाख रुपए गबन जी। और उसमें इनका निष्कासन भी हुआ। और प्रबंध समिति ने जब इन्होंने काफ़ी उसमें घपला पाया गया, गबन पाया गया, तो बाद में इन्होंने गांव के सहमति से एक योजना बनाई और सबको अपने लोगों को इकट्ठा करके ये आश्वासन कर दिया कि ये 12 लाख रुपये मैंने लिए हैं। क्या साक्ष्य है आपके पास के जो आपने अभी आरोप लगाया गबन का, उसके क्या साक्ष्य है आपके पास? साक्ष्य ये है आरती की दूधली का स्कूल जी। और प्रबंध समिति को ये नहीं पता कि वहाँ 407 फार्म भरे जा रहे हैं जी। फिर उसकी गहनता में जब हम गए जांच कराई तो ना तो किसी बच्चे ने हमारे यहाँ से फार्म खरीदा जी और ना ही किसी ने वहाँ प्रैक्टिकल दिया और ना ही कोई प्रवेश पत्र लेने के लिए आया। जब हमने उससे रिपोर्ट पता करा, विलेखों को पता करा, तो पता लगा कि वो तो वाकई हमारे स्कूल से फार्म भरे जा रहे हैं जी। और वे बच्चे जिनके फार्म भरे जा रहे हैं उत्तराखंड, हरियाणा, बाहर से आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र का कोई भी नहीं है, हमारे गांव का किसी का फार्म नहीं भरेगा। जब हमने प्रधानाचार्य से पूछा कि भाई ये जो तुमने कार्य किया हमें तक नहीं पता, आपने क्यों नहीं बताया, तो उनका कहना ये था तुम्हारे में जो होता हो कर लो, ये काम मैंने करा और मैं यहाँ का प्रधानाचार्य हूँ, जो चाहूँ वो करूँगा। आपने जो शिकायत दी थी उसमें कल जांच हुई थी, तो किस किस के द्वारा जांच की गई है? जांच कल जो आई, एक तो प्रियंका जी आई जी। प्रधानाचार्य है बालिका इंटर कॉलेज सिसोली से जी। और राजेंद्र जी हैं राजकीय हरिनगर से प्रधानाचार्य हैं जी। उनके द्वारा जांच कराई गई और मौके पे में लोग सब बुलाए गए जो उस समय गवाह के रूप में थे जी। और जिनके साइन है और जिन्होंने शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक और डीआई से लेकर जेडी डायरेक्टर सबके यहाँ उन्होंने शिकायत करी, लेकिन कोई कार्रवाई उस समय नहीं हुई। आपने जो शिकायत में 4 पॉइंट दिए हैं उनके कितने के साक्ष्य आपके पास हैं? साक्ष्य जी। मेरा पहला जो है वो शिकायत है 2 बच्चों की जी। जिनके गार्जियंस ने वहाँ जाके ऑन कैमरा ये बताया कि मेरे बच्चे का रंजिशन इसने 12वीं की परीक्षा रोकी और सिर्फ किस कारण रोकी कि उनने जब इन्होंने गबन का इनका आरोप लगा था उसमें उनका स्पष्टीकरण मांगा और गबन खोलने के प्रयास में रहे हुए, इसलिए उसकी परीक्षा रोकी गई। अच्छा। दूसरा लड़का है अनिल,
उसका लड़का था, बच्चों की लड़ाई हुई, 8-10 बच्चों की लड़ाई हुई, उनका आपस में फैसला भी होने को तैयार था, लेकिन प्रधानाचार्य ने 8 के 8 के नाम काट दिए और केवल 2 बच्चों को उनने परीक्षा दिलाई जो 10वीं 12वीं के थे, वो भी सिफारिश पे, उनके अपने घर वालों की सिफारिश आई होगी, बाकी 8 के 8 बच्चों ने पेपर नहीं दिए। ऐसा क्या है कि आप जो उन प्रधानाचार्य हैं उनके खिलाफ शिकायत पे शिकायत किए जा रहे हैं? क्या आपका कोई पुरानी रंजिश या कोई गांव की राजनीति? आरती जी, पहली बात तो मेरे नाम की कोई शिकायत नहीं है, जी, पहली शिकायत है, और पहली शिकायत भी ये है कि स्कूल का उनके पास गबन है जी। और रही बात मेरी, शुरुआत उन्होंने की, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि गाँव में शांति बने रहे और कोई भी व्यक्ति आपस में न लड़े। प्रधानाचार्य जी गांव की राजनीति में पूरा हस्तक्षेप करें, पद का पूरा फायदा उठाने का प्रयास करें, वे राजनीति ज़्यादा करें, स्कूल में पढ़ावे करें। अभी चुनाव हुआ था वहाँ कार्य उसका सोसाइटी का, जी, सोसाइटी का चुनाव, गांव की सोसाइटी थी, चुनाव हो रहा था, वे बैठे थे। उन्होंने पहली बात तो ये गलती की कि उनकी ड्यूटी थी DAV कॉलेज में, जिम्मेदारी की ड्यूटी थी उनकी परीक्षा में, उस ड्यूटी को छोड़कर बिना अनुमति के वहाँ चुनाव में भाग लिया उन्होंने, जबकि उनका ये कर्तव्य नहीं था कि वे गांव की राजनीति में घुसते जी। उसके बाद चुनाव सर्वसम्मति से है, सबके उससे है, और ये आप देख रहे हो जी, ये प्रमाण पत्र है जी, ये प्रमाण पत्र जारी हो गए और इस व्यक्ति ने गांव में घूम के 11 लोगों को गुमराह किया जी। कि चुनाव ने किस तरह से गुमराह किया? गुमराह इस तरीके से किया कि इसके परिवार के लोग जो थे, इनने 5 सदस्य आजीवन बना रखे थे, खुद ही बना रखे थे इन्होंने, कोई कार्यकारिणी कमेटी हमारी भंग थी, एक व्यक्ति जीवित था, अपने आप इन्होंने 251 रुपये के रेशन कार्ड का अपने आपको कह रहा कि मेरे परिवार के इसमें आजीवन सदस्य मेरी पदाधिकारी होंगे। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, तो सबने माना और सर्वसम्मति से चुनाव हो गया। अब इसने मैं गुमराह किया कि बिना उसके कमेटी में बहाल होने की ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उनने शपथ पत्र ये दुआए कि कोई भी वहाँ जो चुनाव हुआ निम्नानुसार नहीं हुआ। ये 11 पे शपथ पत्र दुआए और उसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। जब मैं स्कूल में गया तो मुझे इसने बोला कि जब तक कमेटी मुझे अध्यादेश नहीं लिख के देने का, समिति नहीं घुस सकती स्कूल में। मैंने प्रधानाचार्य आपका काम पढ़ाना है, आपका इस चीज़ में कोई मतलब ही नहीं है सोसाइटी में। अभी आपने एक कहा कि जो प्रधानाचार्य हैं उनकी ड्यूटी 2 जगह, मतलब एक जगह थी, लेकिन उन्होंने एक ही टाइम पे 2 जगह प्रेजेंट हुए, उसके आपके पास क्या एविडेंस है? एविडेंस मैंने जांच कराई जी, क्या पाया गया जांच में? और जांच के मेरे पास फोटो हैं सारे जी, पूरे एविडेंस हैं। वो दूधली स्कूल में रहे जी, चुनाव के समय पूरे दिन वहाँ रहे, और जब मैंने पता किया तो ड्यूटी उनकी DAV कॉलेज में चल रही थी। DAV कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा, उसने मुझे बताया कि ड्यूटी यहाँ थी। जानकारी फिर बोर्ड ऑफिस में यहाँ DAV के कार्यालय में करी तो उन्होंने बताया कि ड्यूटी उनकी वहाँ थी, और फिजिकली स्कूल में 24-25 दोनों दिन स्कूल में रहे। आप जानकारी करना चाहते हो प्रधानाचार्य से कर सकते हो, और जो हमारा चुनाव अधिकारी थे विनोद जी, आप उनसे भी जानकारी ले सकते हो, फोटो मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूँ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ गांव का मामला है, बच्चों का भविष्य है, क्षेत्र के विकास में बच्चों का अहम भूमिका होती है। अगर हमारा बच्चों का निर्माण ही सही नहीं है, एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में बागडोर आ गई जो गांव में अपने पद को न जानते हुए राजनीति में ज़्यादा भाग लें, तो ऐसे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जांच हो गए, अगर जांच सही पावे तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।